हमारे कुछ किसान भाई 27 तारीख को जो हमने भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट का लाइव प्रसारण किया, वर्चुअल प्रसारण किया। उसमें कुछ तकनीकी कमियों से जो यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश की गई वे वहाँ पे ठीक से सुन नहीं पाए और कई किसानों ने पुनः अनुरोध किया है। तो आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का जो प्रदर्शन प्लॉट है उसमें क्या स्थिति है। जानकारी यह है कि पूरा जो प्रदर्शन प्लॉट है कुल 9 वैरायटी इसमें लगी है जो विभिन्न राज्यों के लिए अनुशंसित है और उसके साथ में जो सभी किस्मों की जो बोनी है वो BBF पद्धति से की गई है और 21 जून की बोनी की तिथि है। इसका मतलब लगभग 100 दिन की फसल ये हो गई है और मैं एक एक करके आपको इस किस्मों के बारे में थोड़े से बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये जो पहली किस्म यहाँ पे प्रदर्शन प्लॉट में जो लगाई गई है आप देख रहे हैं, इसका नाम है NRC 127 और ये देश की सबसे पहली कुनिट्स ट्रिप्सिन इनहिबिटर मुक्त जो किस्म है, यानी कि ये खाद्य गुणों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें कोई ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं है तो आप इसको खा सकते हैं। जो इस पहले जो दूसरी किस्म को उबालना पड़ता था उसके बाद में खाने के योग्य होती थी और इसमें ये कुनिट ट्रिप्सिन इनहिबिटर मुक्त होने के कारण इसको आप खा सकते हैं। ये जो है लगभग 110 दिन के आसपास मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, NRC 137। और ये जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में ये काफ़ी धीरे धीरे पिकअप हो रही है और ये थोड़ी सी 2 साल पहले की ये हमारी किस्म है। बाकी जो 8 किस्में हैं वो इसी साल विकसित की गई है या नोटिफिकेशन हुआ है। ये प्रदर्शन प्लॉट में हमने आप यहाँ पे जगह जगह पे देख रहे हैं कि ये जो फेरोमोन ट्रैप्स लगा के रखे हैं जो कि चने की इल्ली के स्पेसिफिक है ये, और जगह जगह पे पक्षियों पे बैठने की व्यवस्था कर रही कि आप देखिए इसी के ऊपर टी पॉइंट जैसे टी आकार का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यहाँ पे लगाया गया है। तो अगली वैरायटी देखेंगे NRC 128, आप यहाँ पे देख सकते हैं और पूरी तरह से फलियों से लदी हुई ये किस्म जो दिख रही है। चूँकि इस साल लगातार पानी हो रहा है पकने की समय पे, तो जो कुछ जो पौधे हैं लेटने लगे। ये उस दिन हमने ये पौधा निकाल के रखा था, देखिए इसमें पूरी तरह से फलियाँ लगी हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो किस्म है ये जो पूर्वी क्षेत्र है देश का, जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ है या आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, उसके लिए है। और साथ ही जो उत्तर मैदानी क्षेत्र है जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह, उसके लिए ये अनुशंसित किस्म है। बहुत अच्छी किस्म है और इसकी एक विशेष खासियत ये है कि वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस है, मतलब ज़्यादा पानी गिरता, पानी जमा भी रहता है तो भी इस किस्म में ज़्यादा नुकसान नहीं होता और सहनशील करने की या रेजिस्टेंस है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं इसमें रोए हैं और रोए होने के कारण अपेक्षाकृत इसमें कीड़ों का प्रकोप कम दिखाई देता है। गुच्छे में ये फलियाँ आ रही है तो ये बहुत बढ़िया ये किस्म है। आप लोग जो फ़िलहाल ये मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित तो नहीं है, लेकिन जो अनुशंसित इसका जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र और उत्तर मैदानी क्षेत्र, वहाँ के किसान इसको आप लगा सकते हैं। इसके ब्रीडर है डॉक्टर M शिव कुमार, उन्होंने ये विकसित किए हैं और काफ़ी अच्छी किस्म प्रतीत हो रही है। प्रयास ये भी चल रहा है कि इस किस्म का जो दूसरा वर्जन है मध्य क्षेत्र के लिए विकसित किया जाए। अगली वैरायटी हम आपको दिखाएंगे NRC 130। डॉक्टर संजय गुप्ता जी जो हमारे संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक है और अध्यक्ष है फसल सुधार विभाग के, उनके द्वारा विकसित किस्म है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम समय में पकने वाली ये किस्म दिखाई देती है। जैसे मैंने बताया कि 21 जून की इसकी बोनी है इस साल की। और ये मैंने ये देखा कि ये जो सबसे पहले पक के तैयार हो ही रही थी, लेकिन इस साल जैसे कि आप फसल का मौसम में जो पानी जो गिर रहा है, बारिश जो हो रही है, उसके कारण ही हम अभी तक इसको कटाई नहीं कर पाए। ये कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम जैसे ही धूप निकले इसको कटाई करके तैयार कर लेंगे। तो ये NRC 130 है, कम समय में पकने वाली वैरायटी।
जहाँ पे ऐसे किसान जो है जो कि ऐसे किस्म चाहते हैं जो कि एक साल में 3 फसलें लेने वाले किसान हैं, जिसमें कि उनको जैसे कि सोयाबीन के बाद में आलू लगाते मालवा में प्रचलन है और उसके बाद में गेहूँ चना लगाते। तो ऐसे किसानों की जो पहली पसंद हो सकती है जिसकी कि ये पूर्ति कर सकते हैं। अब फिर से मैं आपको इसके पौधे के बारे में दिखाऊंगा। फलियाँ लगी हुई है, बहुत अच्छी किस्म है। तो ये आपने देखी NRC 130। अगली किस्म आपको दिखाऊंगा NRC 138। डॉक्टर अनीता रानी, डॉक्टर विनीत कुमार ये इसके ब्रीडर है, प्रजनक है। आप देख रहे हैं ये भी कम समय में पकने वाली की श्रेणी में आते हैं। 92-95 दिन में ये पक के तैयार हो जाती हैं। आप इसको देख रहे हैं, फलियों से पूरी तरह से लदी हुई है ये, और ये भी पक के पूरी तरह से तैयार है। YMB से ये प्रतिरोधी है और भी कई सारे इसमें गुण हैं। ये भी एक मध्य क्षेत्र के लिए एक अनुशंसित किस्म है। आप लोग इसको पसंद कर सकते हैं, और हालांकि ऑलरेडी ये 130 और 138 कई क्षेत्र में इसको पसंद किया जा रहा है। अगली वैरायटी हम दिखाएंगे NRC 142। ये भी डॉक्टर विनीत कुमार और अनीता रानी जो हमारे संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा विकसित किस्म है। इस किस्म के आप ध्यान से देखें, बहुत अच्छी फलियां है और गुच्छे में फलियां होती है और बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बाकी जो दूसरी किस्म है उसकी जैसे 130 है या 138 है, उससे थोड़ा सा 4-5 दिन थोड़ा सा या 100 या 102 दिन के आसपास इसकी पकने की अवधि हो सकती है। लेकिन ये जो है कि एक विशिष्ट किस्म की सोयाबीन है, जो कि इसमें जैसे कि खाने के उपयोग में पहले हमारी बाधाएं रहती थी, KTI फ्री होनी चाहिए, तो जो कि पचने में दिक्कत करती थी। तो वो उसके साथ में दूसरी एक ये भी बाधा थी या कंस्ट्रेंट था कि सोयाबीन जो हम खाने के उपयोग में विशेष रूप से दूध और पनीर बनाने के काम में लेते हैं, तो जो दूध या पनीर बनेगा उसमें एक विशेष प्रकार की सोयाबीन की गंध आती है, और गंध जो हमारे जो नॉर्मल इंडियन है उसको पसंद नहीं है। उसके कारण उसको थोड़ा सा हीक मारते, एक प्रकार से आम भाषा में कहे तो वो जो चीज़ है जो इन्होंने देखी, तो वो एक अम्ल होता है, लिपोक्सिजीनेज 2 अम्ल होता है 2 नंबर का, तो उसके कारण होती है। और इस किस्म से डॉक्टर विनीत कुमार और अनीता रानी जी ने वो जो तत्व है लिपोक्सिजीनेज अम्ल तो 2 वो निकाल दे, वो पूरी तरह से मुक्त है। तो यदि आप इसको खाने के उपयोग में लेते हैं तो वो इसके दूध या पनीर की उस प्रकार की गंध नहीं रहेगी, और वो इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी मुक्त है। तो ये डबल उपयोगी है खाद्य गुणों के लिए NRC 142। अगली किस्म हम देखेंगे 2011-35 RVSM, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से विकसित किस्म है। इसकी फलियाँ चिकनी होती है, इसमें भी बहुत बढ़िया फल देखने को मिल रहे हैं। देखिए पूरी तरह से फलियों से लदी हुई है। थोड़ा सा इसमें क्या है कि थोड़ी सी लेट गई है, इसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो फलियों की संख्या ज़्यादा है और इस साल कल परसों की ही स्थिति है कि बहुत ज़ोर से बारिश हुई है, उसके कारण ये हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के किसान लोग इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी किस्म है, इसी साल की विकसित है। डॉक्टर VK तिवारी जो बुरे नामे जो थे, लेट डॉक्टर VK तिवारी, कहते हुए बहुत ही खेद है कि इस साल की जो कोरोना की जो प्रकोप के कारण उनका देहांत हो चुका है। हमारी उनके साथ में संवेदना है, लेकिन जाते जाते हमारे सोयाबीन के किसानों को एक बहुत अच्छी किस्म वो देके गई है। अगली वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा RSC 1046। ये जो हमारा जो अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना रायपुर का हमारा जो सेंटर है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो वहाँ से विकसित ये किस्म है। आप देखें सेंट्रल जोन के लिए तो है ही है, सेंट्रल जोन के लिए विकसित किस्म है, अनुशंसा इसकी की गई। इसमें भी बहुत अच्छी फलियों की संख्या आपको दिखाई दे रही है। इसमें रोए रहित ये किस्म है। मैं जो बहुत सारी जो किस्में यहाँ पे देख रही है, मैं आपको बता दूं कि इस साल YMV जो है, पीली मोज़ाइक की जो बीमारी होती है, उसका प्रकोप कम रहा। 1-2 ही किस्म, अधिकतर तो किस्में इसमें YMV के प्रतिरोधी है, लेकिन इक्का दुक्का कहीं पे दिखा तो हमने उसको मैनुअल जो नियंत्रण करके उसको उखाड़ के कर दिया, ताकि और सफ़ेद मच्छर का प्रतिबंध करने के लिए उसके ऊपर हमने
जो सोलोमन का छिड़काव कर दिया था या किसी उपयुक्त दवा का। तो ये होगी 1046 और ये इसी प्रकार RSC की ही दूसरी अन्य वैरायटी है RSC 1052। ये भी सेंट्रल जोन के लिए है। इसमें भी बहुत अच्छी फलियाँ आपको दिखाई दे रही है। आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी अधिकतर 2 दाने की 3 दाने की फलियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगली वैरायटी हम देखेंगे, आखिरी वैरायटी है हमारी जो अमरावती का जो अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना का जो सेंटर है अमरावती, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, वहाँ की विकसित ये किस्म है AMS 139। तो आप इसका भी पौधा देखें, इसमें भी बहुत बढ़िया आपको फलियाँ दिखाई दे रही है और किसान लोग इसको भी पसंद तो कर रहे हैं। चिकनी फलियाँ इसकी। और ये जो 8-9 किस्में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साल बहुत अच्छा मौसम होने के कारण परफॉर्म कर रही है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल जो मैं यहाँ पे किसान जो आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, और मैं जिन किसानों से मिल रहा हूँ उनका भी अनुभव है कि इस साल सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा उत्पादन ले रही है। और उसमें सोने पे सुहागा ये हो गया कि इस साल हमने कई सारी किस्में सोयाबीन के कृषकों की सेवा में विकसित की और जो कि किसानों तक पहुँच रही है। तो किसान भाइयों, आपके विशेष अनुरोध पर मैं आज इस खेत में आके ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। आशा है कि आपको इससे जानकारी मिलने की कोशिश की है और पुनः एक बार आपसे फिर कभी मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।